नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज़ एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने पिछले सीजन्स या एपिसोड नहीं देखे तो पहले उसे देख लें, वरना ये एपिसोड या सीज़न आपको समझ नहीं आएगी। प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं डार्क सीज़न 2 के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है विंडन की गुफाओं से, जहां टनल्स बनाने का काम चल रहा है। डेट है 21 जून 1921। टनल के अंदर 2 लोग हैं, उनमें से एक है नोआ। ये नोआ का यंगर वर्जन है, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। और दूसरे आदमी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वो कहता है शुरुआत और अंत सब एक ही जैसा है। उस पर नोआ कहता है सिक मंडस क्रिएटस एस्ट, और वो दूसरा आदमी वही बात दोहराते हुए अपना काम करने लगता है। अब दोनों बाहर आते हैं, तब यंग नोआ कहता है हमें एडम की बात पर विश्वास रखना होगा और 6 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा और स्वर्ग बन जाएगा और धरती से नरक खत्म हो जाएगा। दूसरा आदमी कहता है मुझे स्वर्ग और नरक एक ही लगता है। उस पर नोआ कहता है तुम अपनी आस्था या विश्वास खो चुके हो। दूसरा आदमी कहता है तुम्हें एडम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए और सोचना चाहिए तुम्हें एडम ने अपने साथ क्यों रखा और नोआ नाम से क्यों पुकारा। और फिर नोआ की तरफ पीट करके बैठ जाता है। नोआ कुल्हाड़ी से उस आदमी की जान ले लेता है। उसके बाद ओल्डर वर्जन नोआ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में डायरी है और उसमें एक डेट लिखा है 27 जून 2020 और लिखा है बिगनिंग ऑफ द लास्ट साइकिल। अब जोनस को देखते हैं, जिसकी आंखें खुलती हैं अपने घर में, जो कुछ अजीब सा दिख रहा था। जोनस अब शायद फ्यूचर में था, लेकिन कितने फ्यूचर में आपको बाद में पता चल जाएगा। जोनस अपने घर से बाहर निकलकर बंकर में जाता है, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। बंकर में कई सारे फोटोज लगे हुए हैं और कुछ कैसेट्स भी हैं, जिनमें से एक कैसेट को जोनस प्ले करता है। आवाज़ थी 1986 की क्लॉडिया टाइडमन की। वो कहती है मैं 27 जून 2020 में हुए एपोक्लिप्स के सर्वाइवर्स में से एक हूँ। 3 महीने गुजर चुके हैं, हमें नहीं पता इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, लेकिन हम पास्ट में जाकर गॉड पार्टिकल की मदद से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब डेट है 21 जून 2020। रेडियो पर अनाउंसमेंट चल रही है कितने लोग लापता हुए हैं। विंडन से अब तक 7 लोग गायब हो चुके हैं। हैना कैलेंडर पर आज के दिन को मार्क करती है। रेजिना की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हें अब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और कीमोथेरेपी फिर से शुरू करनी होगी, मगर रेजिना घर पर ही रहना चाहती है। विंडन के टाउन हॉल में एक नया पुलिस ऑफिसर आया है, क्लॉसन नाम का। वो कहता है अब हमारी टीम यहाँ काम करेगी। एरिक के पिता जगन वहाँ मौजूद थे। वो पूछते हैं कि इतने दिन हो गए, शार्लेट आज तक ना मेरे बेटे ना बाकियों को ढूंढ पाई है। फ्रांसिस्का और मैग्नस बातें कर रहे थे। मैग्नस कहता है इतने महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, इससे अच्छा उनके मरने की खबर आ जाए। मैग्नस अपने पिता उल्रिक और भाई मिकल की बात कर रहा है। फ्रांसिस्का के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। मैग्नस हमेशा की तरह फ्रांसिस्का का पीछा करता है। कैथरीना विंडन की गुफा के पास पहुँच चुकी है। उसके पास कुछ चीज़ें हैं, गुफा का मैप भी है। देखकर लग रहा था कैथरीना ने उल्रिक के इन्वेस्टिगेशन के फाइल्स देख लिए होंगे और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए गुफा के पास बार बार जा रही है। जोनस फ्यूचर में है, जहाँ एक बड़ी ऊंची और लंबी दीवार है। पास ही में ढेर सारे कब्र हैं, जिनमें से एक मार्था नील्सन का भी है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में ये सारे लोग मारे जाएंगे। वापस आते हैं प्रेजेंट में। मार्था और बार्टोस मिलते हैं। उनकी बातों से लगता है कि उनका ब्रेकअप होने वाला है। मार्था बार्टोस से कहती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तो बार्टोस कहता है हाँ, मैं तुमको सारी बातें नहीं बता सकता। और दोनों अपनी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स पे बहस करने लगते हैं और मार्था वहाँ से उठकर चली जाती है। विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट के चीफ अलेक्जेंडर एक स्पीच देते हैं और पावर प्लांट की तारीफ करते हैं। दरअसल ये स्पीच पावर प्लांट के शटडाउन करने के लिए दी जा रही है। अलेक्जेंडर अपने एक कलीग के साथ एक चेंबर में जाते हैं, जहां वो लोग येलो बैरल्स में न्यूक्लियर वेस्ट को रखने वाले हैं। उस चेंबर में ऑलरेडी रेडिएशन मौजूद था, इसलिए बैरल्स के रेडिएशन का किसी को पता नहीं चलेगा।
घर में हैना काफ़ी अकेली पड़ चुकी है। जोनस का भी कोई पता नहीं चल पाया है। हैना अलेक्जेंडर के चुराए हुए गन को निकालकर खुद पर पॉइंट कर लेती है। तब तक दरवाज़ा खोलकर अडल जोनस वहां आ जाता है। हैना पूछती है, तुम कौन हो, क्यों आए हो और चाबी कैसे मिली? अडल जोनस कहता है, मेरी ही चाबी है, और अपनी माँ को यकीन दिला देता है कि वही फ्यूचर का जोनस है। और तब हैना उसे गले लगा लेती है। फ्रांसिस्का जंगल में उसी डब्बे में एक एनवेलप निकाल कर दूसरा एनवेलप रख देती है, और ऐसा करते हुए मैग्नस उसे छुपकर देख रहा था। चर्च में यंग नोआ अडल्ट नोआ के साथ बैठा हुआ है। उसे काफ़ी दुख था क्योंकि पहली बार उसने एक मर्डर किया था। अडल्ट नोआ कहता है, तुम वही करो जो तुम्हें सही लग रहा है। सही या गलत की पहचान सिर्फ तुम्हें है, इसलिए खुद की सुनो, दूसरों की नहीं। और ये भी कहता है, मैं तुम्हारा इनर वॉइस हूँ और मैं तुम हूँ। और अब फ्यूचर में जोनस जंगल में है, जहाँ कई सारी लाशें पेड़ों पर टंगी हुई हैं। वहाँ कुछ लोग हैं और उनमें से एक लड़की है जो बोल नहीं सकती, और एक यंग लड़की है जिसे हमने सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड में देखा था। वहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि डेथ जोन में जाना अलाउड नहीं है, जो शायद उस दीवार के बारे में बोल रहे होंगे। फिर वो लड़की आती है जो बोल नहीं सकती। वो इशारों में जोनस से कहती है, तुम कहाँ थे? 6 दिन बाद जो पैसेज है उसके ज़रिए हम अच्छे फ्यूचर में जाएंगे, और फेथलेस लोग यानी कि विश्वास ना करने वाले लोग सब मर चुके हैं। जोनस गुस्से में कहता है, सभी फेथलेस नहीं थे, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स सब मर चुके हैं। मुझे वापस अपने टाइमलाइन 2020 में जाना है और सब कुछ ठीक करना है। अब हम एलिजाबेथ डॉपलर को देखते हैं, जो अपने पिता पीटर डॉपलर के साथ अपने ग्रैंडफादर एच.जी. टेनहाउस के शॉप पर है। एलिजाबेथ पूछती है, उसकी माँ शार्लेट ने आज तक अपने दादा की चीज़ों को क्यों संभाल कर रखा है? पीटर कहता है, शार्लेट के पास बस वही यादें हैं उनकी, इसलिए। पुलिस स्टेशन में क्लॉसन शार्लेट से कुछ सवाल पूछता है, फिर उल्रिक के बारे में भी कुछ सवाल पूछता है। गायब होने से पहले उल्रिक ने शार्लेट को एक छोटा सा वॉइस मैसेज भेजा था, वो है उसके पास। शार्लेट कहती है, नहीं, शायद उल्रिक ने गलती से भेज दिया होगा। क्लॉसन अपने ऑफिस में ना जाकर शार्लेट के ही ऑफिस में बैठकर अपना काम शुरू कर देता है, और फिर कहता है, जो होता है उसे होना लिखा होता है। कैथरीना गुफा के अंदर है, लेकिन वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। आपको याद होगा, अडल जोनस ने पिछले सीजन में उस रास्ते को बंद कर दिया था। शायद इसलिए कैथरीना दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। नोआ एक पुरानी पेंटिंग को देख रहा है। तब एक नए इंसान को दिखाया जाता है। ये है एडम। एडम कहता है, इस दुनिया में किसी को नहीं पता वो लाइफ और डेथ के बीच में फंसे हुए हैं। इंसान को कुछ भी नहीं पता। एडम फिर बार्टोस के बारे में पूछता है और कहता है उसे शक तो नहीं हुआ, क्योंकि बार्टोस काफ़ी सीधा और भोला वाला है। फिर कहता है 6 दिन बाद एपोक्लिप्स है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फ्रांसिस्का ने जहाँ डब्बा छुपाया है उसमें बेनी आकर एक दूसरा एनवेलप रख देती है। मैग्नस बेनी का पीछा करता है और उसके ट्रक के पास पहुँच जाता है और उसे पता चलता है बेनी एक प्रोस्टिट्यूट है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। हैना अडल जोनस से पूछती है कि मेरा जोनस कहाँ है। जोनस कहता है, मैंने वर्म होल को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ बंद हुआ है, इसलिए जोनस दूसरे टाइमलाइन में फंस चुका है। हैना पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? जोनस कहता है, मैं बस सब कुछ नॉर्मल करना चाहता हूँ पहले की तरह। एलिजाबेथ अपने ग्रैंडफादर की चीज़ों को देख रही है। उसमें एक बुक है और उसके अंदर एक बहुत पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एडम और नोआ दोनों हैं। एलिजाबेथ नोआ की तरफ पॉइंट करके कहती है, यही नोआ है जो उसे 2019 में मिला था। नोआ एक दीवार पर लगे हुए सारी फैमिलीज़ के फ़ोटोज़ को देख रहा है। उसमें कैनवाल फैमिली, डॉपलर फैमिली, टाइडमैन फैमिली और नील्सन फैमिली है। बाकी कई सारे कैरेक्टर्स के फ़ोटोज़ भी हैं जो अच्छे से अरेंज करके लगे हुए हैं। मैग्नस और मार्था मिकल के कमरे में हैं। मार्था फाइल में एक तस्वीर दिखाती है जो विंडन की गुफा के अंदर का है और कहती है, सब हमसे कुछ कुछ छुपा रहे हैं। बार्टोस गुफा के बाहर है और नोआ उसे लेने आता है और पूछता है, क्या तुम तैयार हो? और उसे लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। वॉलर बेनी से मिलने जाता है और कहता है, कॉफ़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेनी को एनवेलप देता है और बेनी उसे ट्रक की चाबी देती है जो पास ही खड़ी थी जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट रखा गया था। वॉलर उसे गले लगाकर कहता है, माँ को कॉल कर लेना। इसका मतलब ये कि दोनों भाई बहन हैं। पीटर शार्लेट को मिलने बुलाता है बंकर में और कहता है, ये तस्वीर वाला नोआ एलिजाबेथ को मिला था।
पीटर पूछता है, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर का इनसे कोई लेना देना है? पर शार्लेट, जो ऑलरेडी कंफ्यूज थी, कहती है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक हैरान करने वाली बात थी, तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था 8 जनवरी 1921 और सिगमंडस ग्रेटेस्ट एस्ट। अलेक्जेंडर येलो बैरल्स को छुपाने का काम कर रहा है, उसके ऊपर सीमेंट डाला जा रहा है। अब हम फ्यूचर के जोनस को देखते हैं, जो दीवार को पार करने में कामयाब हो जाता है। हमें पता चलता है दीवार के पीछे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जोनस एक चेंबर में जाता है जहां अलेक्जेंडर ने न्यूक्लियर वेस्ट को छुपाया था और उसकी नज़र पड़ती है गॉड पार्टिकल पर, जिसे स्टेबल करने की बात क्लॉडिया कर रही थी। ये क्या है, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। खैर, उस जगह को देखकर लग रहा था कि वहाँ ज़रूर कोई आया होगा, क्योंकि कुछ नोट्स और इक्विपमेंट्स वहाँ रखी हुई हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।